Hi all, my name is Varsha and I am not a professional speaker. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के कुछ एक कंसर्न हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मैं अपने ओपिनियंस जो कि मेरे माइंड में हैं वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँगी तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक शायद चीज़ें आपकी प्रॉब्लम जो है उससे अगर आप रिलेट कर पाते हो मेरी बातों से और कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ी भी सॉल्व हो पाती हैं तो मेरा ये वीडियो क्रिएट करने का, मेरा ये मैसेज डिलीवर करने का जो भी मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारी लाइफ में हम लोग आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, कहीं ना कहीं इतना कंपटीशन चल रहा है कि हम लोग अपने बचपने को भी भूल चुके हैं। और जब हम लोग बड़े होते हैं उस वक्त तो हम लोग अपनी जो भी एक डिपेंड अपनी इंडिपेंडेंट अपनी जो लाइफ है उसको इंडिपेंडेंट बनाने में लग जाते हैं कहीं ना कहीं। और इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम लोग इतने ज़्यादा भूल जाते हैं चीज़ों को या इन चीज़ों में ही खो के रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत दूर और बहुत पीछे छोड़ आते हैं इस रेस में जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों के साथ कॉम्पीट करने में लगे हुए हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें हमें स्ट्रेस दे रही हैं और वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हम आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं और फिर भी लगे रहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कि डटे रहना है, करते रहना है। लेकिन हम लोग क्या कहीं ना कहीं खुद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे होते? हम लोग अपने साथ गलत नहीं कर रहे होते? हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर जो बाहर की लड़ाई है उसमें इतना बिजी कर लेते हैं खुद को कि जो एक लड़ाई हमारे खुद के अंदर चल रही है मेंटल लेवल पे, उसकी तरफ हम लोग कभी ना तो ध्यान देते हैं और ना ही उसको ठीक करने को, उसको हील करने को लेके कभी कुछ सोचते हैं। बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने अपनी इस मेंटल जो भी सिचुएशन है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने पीसफुल होना शुरू कर दिया अपने माइंड में, एक जो हमारा मन है उसमें अगर आपको पीस मिलना शुरू हो गई ना तो चीज़ें बहुत 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 हद तक आसान हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके खुद से ही शिकायत करते हैं, अपनी बॉडी को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपनी हैबिट्स को लेके। हम लोग दूसरों से तो शिकायत रखते ही हैं बट एट द सेम टाइम हम लोग अपने आप से भी खुश नहीं रहते हैं। हम लोग खुद को भी कोसते रहते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे अंदर ये हैबिट नहीं है, मैं ये चीज़ कर पाने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो ट्रस्ट मी, इट्स ओके। नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ नहीं है तो आप ये बोलने लग जाओ कि ये चीज़ है। बट मेक श्योर कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये चीज़ नहीं है। बट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खुद से प्यार नहीं है। आई स्टिल लव माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ, क्योंकि मेरे पास भले ये चीज़ नहीं है बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे अंदर बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं फिर भी खुद से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसके अलावा मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग है। एंड आई एम श्योर आप जो भी इस वीडियो को सुन रहा है ना उसके अंदर भले वो खामियां जिसके बारे में वो 10 बार सोचता है, उसके अंदर और भी ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी जिसको दिन भर में शायद वो एक बार भी लेके अपने आप को कंसिडर नहीं करता, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता। ये गलत है। अपने आप को जब तक आप खुद नहीं प्यार करोगे, जब तक आप अपने आप की रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपकी रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं कर सकता। ध्यान रखो, जब तक आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना कोई आपको प्यार नहीं करेगा। कभी आपने देखा है कुछ लोग जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग अपने आप में इतना ज़्यादा चीज़ों को अपनी खुद की इतनी ज़्यादा वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्हें सामने से रिस्पेक्ट मिलती है। और हर इंसान जो लगातार आपसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन रखता ज़रूर है लेकिन वो खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता है, बार बार वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है या किसी उसको रिस्पेक्ट उस लेवल तक नहीं मिलती है। अग्री विद मी, मैंने सही बोला या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप से शिकायत करना बंद करो।
ओके। और इसका ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी हमारा एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, जो भी हैबिट्स हमारी आज है, वो सिर्फ आज डेवलप नहीं हुई है, वो पिछले कई सालों से अगर आप रिवाइंड करके देखोगे अपनी लाइफ को, तो जो भी हमारी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से आज हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे हम उस कारण से ही हैं। और वो लाइफ एक्सपीरियंसेस में हमारी गलती हो सकती है, कई बार हम लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये गलती हुई है, इस गलती में जो भी मेरी गलती थी या किसी और की वजह से ये चीज़ हुई है, हाँ ये कमी आई है, अब मुझे इसको ठीक करना है। यू आर गोइंग टू थिंक दिस, कि अब मुझे ठीक करना है। ओके, इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को ये बात बताओ कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर भले ही से ये कमी है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो बहुत अच्छी है और ये बहुत अमेजिंग है, इसकी वजह से मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। और ये कैसे बोलना है, आपको शीशे के सामने बोलना है। पहले आपको शीशे के सामने जाना है, अपने आप को देखना है, कुछ देर अपने आप को प्यार से निहारना है, आँखों में आँखें डाल के। ओके, जब आप कुछ देर देखोगे ना, अपने आप से ही प्यार हो जाएगा। और आपको 3 बार या 4 बार या 10 बार, जितनी भी बार मन करे, आपको ये बोलना है आई लव यू, और अपना नाम बोलना है। ठीक है, आप बोलोगे आई लव यू और अपना नाम बोलोगे, देन आपको अपनी हर एक अच्छाई के बारे में बोलना है कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत अमेजिंग है और इसकी वजह से तुम रियली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती हो, ऐसे बोलना है। और ट्रस्ट मी, ये लगातार आप कम से कम 1 महीने तक करते रहोगे, तो आप ऑटोमेटिकली, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ रजिस्टर हो जाएगी। एंड जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है, हम लोग वो ही सब बाहर से अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपने आप को लगातार ये बोलते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, मैं बहुत खुश हूँ, 1 महीना करो, उसके बाद आप देखना वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुकी होगी, और वो ही लव, वो ही रिस्पेक्ट, वो आदर, सब कुछ आपको बाहर से रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। बशर्ते आप अपने थॉट्स को नेगेटिव ना करो, इस बीच अपने आप से शिकायतें ना करो और अपने आप को खुश रखो। ठीक है, तो दिस इज़ इट, बस इतना ही मुझे कहना था। और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I need to say something.